नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जो लोग यहां पर 8वीं पास है, 5वीं पास है या फिर 10वीं पास है और उनके पास में कोई भी रोज़गार नहीं है, एक रोज़गार की तलाश में इधर उधर या फिर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से एक भर्ती आ चुकी है जिसमें आपको केवल और केवल आवेदन करना होगा। यहाँ पर इसमें आपकी न तो कोई परीक्षा होगी, न ही कोई इंटरव्यू होगा। तो इसमें आपको कैसे आवेदन करना होगा और साथ ही में कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी है जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिसमें आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और साथ ही में कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी आयु सीमा की मैं बात करूं तो आयु सीमा आपकी है जो 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 18 से कम है या फिर 45 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा, यूपी, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप है जो यहाँ पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जिसमें मैं पदों की संख्या की मैं बात करूं तो पदों की संख्या यहाँ पर जो 90,000 पद है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पद है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको आवेदन है वो ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि आपने अगर एक बार आवेदन कर दिया या फिर आपका आवेदन है वो पत्र गलत हो गया तो यहाँ पर आपको दोबारा आवेदन करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में अपने ही मोबाइल फ़ोन से कैसे आवेदन करना है और कैसे फॉर्म भरना है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा। और इसके साथ ही में मैं आपको बता देता हूं कि आपको काम क्या करना होगा। तो काम यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग चेक करनी होगी, यानी कि जो मीटर की रीडिंग है वो आपको यहाँ पर चेक करनी होगी। जिसमें बिजली विभाग की जो तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जिससे कि आप है जो यहाँ पर आसानी से आवेदन कर सकें, जिसमें आपको आवेदन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसकी भी मैं आपको सारी जानकारी है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है और आपको कमेंट करके भी जरूर बताना है कि आपका राज्य कौन सा है और जिला कौन सा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बता देना है। इसकी अंतिम तिथि की मैं बात करूं तो अंतिम तिथि है जो 20 मार्च तक रखी गई है, जो मेरे हिसाब से 3 महीने का टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आवेदन करेंगे, उतने जल्दी आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको मिल पाएगी। तो आप है जो 5वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली विभाग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बड़ी भर्ती। अगर आप चाहे महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, आप इस भर्ती में आवेदन करके एक आसानी से सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप आसानी से आवेदन करके यहाँ पर एक नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपकी कोई भी यहाँ पर आवेदन शुल्क लगेगी, न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा या फिर न ही कोई आपकी परीक्षा होगी। तो आप है जो यहाँ पर इसमें आसानी से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन वहाँ पर आपका वेतन है वो 35,000 रुपये पर मंथली रहेगा। आपकी सैलरी वो धीरे धीरे जैसे आपको प्रमोशन होगा उस अनुसार आपकी सैलरी वो बढ़ती रहेगी। आपकी योग्यता की मैं बात करूँ तो योग्यता है जो आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए खास बात यह है कि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही पंचायत के जीएस में यहाँ पर आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ग्रेजुएट पास है तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 90,000 पदों पर ये भर्ती निकलेगी, जिसमें आपकी परीक्षा है वो 10वीं के प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, 12वीं के प्रतिशत के आधार पर और ग्रेजुएट पास के प्रतिशत के आधार पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। इसमें न तो कोई इंटरव्यू होगा, न ही कोई परीक्षा होगी। तो बिजली विभाग भर्ती के जो तहत यहाँ पर 90,000 पदों का रोजगार समाचार पत्रों में भी इसका जो समाचार पत्र में इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वो यहाँ पर जो बिजली विभाग भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले जरूर आवेदन कर लें। दोस्तों, आपको क्या करना है कि कई बार ऐसा होता है कि अंतिम तिथि आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे भी बढ़ भी सकती है लेकिन नहीं भी बढ़ सकती है। तो आपको जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन कर देना होगा। यहाँ पर मैं पद का नाम की बात करूँ तो पदों का नाम है मीटर रीडिंग का पद है,
दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन यानी कि आपको इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट है वो मिलने वाली है। दूसरी है पदों की संख्या, जिसमें अलग अलग पदों पर यहाँ पर आप है जो आवेदन कर सकते हैं। ये एक ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड वेब बिलो, यानी कि आपको कहीं पर भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म भी मिल जाएगा। आपको मीटर रीडिंग के लिए पद की जो पोस्ट विवरण की मैं बात करूं तो पोस्ट विवरण में यहाँ पर 60,000 पद है, वो मीटर रीडिंग के पोस्ट पर है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए 29,000 पोस्ट है, वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। आपकी शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता मीटर रीडिंग के लिए 8वीं पास 10वीं पास होने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो यहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास है और ग्रेजुएट पास होने ही चाहिए। उसमें भी मैं आपकी आयु सीमा की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आप आयु सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं आवेदन करते समय तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए आपकी जो यहाँ पर पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं उस पोस्ट पर आपको आयु सीमा का ध्यान रखना होता है। तो उसमें आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ मीटर रीडिंग के लिए तो यहाँ पर आपके लिए 18 से 45 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 से 40 वर्ष तक है। उसमें जो डिफेंस है वो 5 वर्ष का डिफेंस है, उसकी वजह से आपका डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, आपका फॉर्म है वो रद्द हो जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर आसानी से फॉर्म भर सकें। और पे सैलरी की मैं बात करूं तो पे सैलरी यहाँ पर 28,000 से 47,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा उस अनुसार आपको सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट की मैं बात कर चुका हूं, एक बार फिर से कर लेता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो 18 से 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 10वीं पास 12वीं पास है, कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में एज लिमिट निम्नानुसार छूट भी दी गई है। जैसे कि आप ओबीसी या एसटी या फिर फीमेल वर्ग से हैं, एसटी एससी या फिर फीमेल वर्ग से हैं, तो आपको यहाँ पर ओबीसी के लिए जो 3 वर्ष तक का छूट का प्रावधान है। अगर आप वहीं पर आप महिला है, जैसे कि आप ओबीसी में भी महिला है या फिर किसी भी वर्ग में महिला है, तो आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अगर आप एसटी एससी वर्ग से हैं तो भी आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। तो उस अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। और हाउ कैन अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी मैं बात करूं तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप, मैंने एक बार फिर से बता देता हूं, आपको पहले भी बता दिया था कि पूरे भारत में आप कहीं पर भी रहते हैं तो आवेदन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट पास है, सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वेतन की बात करूँ तो वेतन आपको यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर रीडिंग के लिए आपको 56,000 रुपये पर मंथली सैलरी मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो जॉब लोकेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ही जिले में नौकरी ले सकते हैं। साथ में अपने ही पंचायत के जो जीएसएस है उसमें अगर पद खाली है तो उस पर भी आप आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। हम अप्लाई मोड की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास या फिर अंक तालिका और आपकी आयु सीमा का ध्यान रखना होता है। आवेदन शुल्क में आपको बता दिया है। आवेदन शुल्क की बात करूँ तो आवेदन शुल्क यहाँ पर जनरल के लिए 450 रुपये देने पड़ेंगे। ओबीसी एसटी या फिर एसटी या फिर फीमेल वर्ग से हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। और आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप है जो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पंचायत में जाकर इसका या फिर पंचायत के जो जीएसएस है उसमें जाकर आपको आवेदन करना होगा। और आवेदन की तिथि है वो 2 जनवरी से आवेदन वो शुरू होने वाले हैं। अंतिम तिथि है जो 22 मार्च 2023 तक रहने वाले हैं। यानी कि आपके पास में खूब टाइम है, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको ध्यान जो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से का ध्यान रखना चाहिए और आपकी एज लिमिट का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या फिर कोई भी यहाँ पर आपको संदेह होता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।